ये हमारा अकीदा है कि दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो अल्लाह की मर्जी, उसकी रजामंदी और उसके हुक्म से होते हैं। तो जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 हिंदुस्तान के दोनों ऐवान में पास हुआ तो उस वक्त भी अल्लाह देख रहा था और इसमें शायद उसकी रजामंदी जिसकी वजह से ये बिल दोनों ऐवान में पास हुआ। सदस्य माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। मुल्क में तुम देख लो, गलियों से, बाजारों से, खेलों के मैदानों से, मस्जिद की मेहराबों से, आंधी में, तूफानों में, बारिश में, बरसातों में। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो जैसे 2024 का इलेक्शन हुआ जिसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि अगर आप लोगों ने इंडिया अलायंस या कांग्रेस को वोट दिए तो ये आपकी बकरियां, आपके जानवर मुसलमानों में बांट देंगे, आपकी प्रॉपर्टी मुसलमानों में बांट देंगे, जिसकी वजह से काफ़ी इस पे बातचीत भी हुई, बहुत ही डिबेट्स भी हुआ। लेकिन यहाँ पे जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास हुआ लोकसभा में 2 अप्रैल को रात के 2 बज गए, जबकि उसी दिन एडवांस में ट्रम्प ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि हिंदुस्तान, हमारा माल जो हिंदुस्तान में आता है, इंपोर्ट होता है, उस पर ज़्यादा टैरिफ लगता है। इस तरीके से हिंदुस्तान जो भी चीज़ अमेरिका में एक्सपोर्ट करेगा मैं उस पर टैरिफ लगाऊंगा। और ठीक उसी दिन वक्फ अमेंडमेंट बिल पे बहस हुई और ये जो नेता है, चाहे वो नीतीश कुमार रहे, जेडीयू के चंद्रबाबू नायडू रहे, टीडीपी के या चिराग पासवान रहे, एलजेपी के या जयंत चौधरी रहे, आरएलडी के विद अदर्स, अजीत पवार, एनसीपी, हम पार्टी के माजीराम, तो ये वगैरह वगैरह ने जिन्होंने भी, देवीगौड़ा ने भी जो सपोर्ट किए इंडिया अलायंस का इस अमेंडमेंट बिल में, और बाद में वो राज्यसभा से भी पास हो गया। तो पिछले 11 सालों से पीएम नरेंद्र मोदी को मुसलमानों के मुतालिक कोई फिक्र नहीं थी, बल्कि वो खुले तौर पे कह रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ कई स्पीचेस दे रहे थे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन में खुले तौर पे कह रहे थे कि यहाँ पे 80-20 का मुकाबला है, 20 मुस्लिम्स 80 हिंदूज। तो इस तरीके से दिल में इतनी नफरत, इतना मैल, इतनी हसद, और उसके बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल में ये कहते हैं कि नहीं, हम ये मुसलमान, गरीब मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए कर रहे हैं ताकि उनको मदद हो सके। 11 सालों में हमने देखे कि एनडीए ने या बीजेपी ने कोई भी मुसलमानों की फिक्र नहीं की। यहाँ तो अदर्स का भी बुरा हाल है कि उनको ना रोजी मिल रही है, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, जीडीपी जो घट रही है, टैक्सेस जो लग रहे हैं, जो बुरा हाल है सिटीजन्स का। तो उसमें मोदी को, बीजेपी को, एनडीए के जो पार्टीज है उनको मुसलमानों की बारे में ख्याल आया और वो ये बिल को पास करे दोनों ऐवान में कि इसके तहत अब गवर्नमेंट का नुमाइंदा
जैसे कि पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम लिया जा रहा था, लेकिन अभी उससे हटा के कोई दूसरे को देंगे। गवर्नमेंट का कोई ना कोई ऑफिसर इसमें रहेगा और जो भी डिसीजन होगा उसमें उसकी रजामंदी रहेंगी। तो इस एक तरीके से वक्फ बोर्ड खुले तौर पे मुसलमानों के साथ था, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। लेकिन सब जानते, पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान के पास जो लैंड बैंक है, जो जमीन है, सबसे ज्यादा रेलवेज के पास है, उसके बाद डिफेंस के पास है, और थर्ड नंबर पे मुस्लिम्स की जो वक्फ बोर्ड है उनके पास है। तो पूरी निगाहें वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे, ताकि इसे किसी भी तरीके से औने पौने दाम में जो चाहिए है नरेंद्र मोदी के, गौतम अदानी रहे या मुकेश अंबानी रहे, उनको और या उन जैसों को औने पौने दाम में दे दी जाए, बेच दी जाए। क्योंकि यहाँ पे अभी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो बची नहीं है। पीएसयू जो थे कईयों को बेच चुके हैं, कईयों का सौदा हो चुका है, कईयों की थोड़ी बहुत पेमेंट बाकी है। तो ये महज मुसलमानों की प्रॉपर्टीज पे जो निगाह थी, जैसे कि कहते हैं कि 8 लाख एकड़ से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी थी वक्फ बोर्ड के पास विद अदर्स, तो ये उस पे निगाह थी। और जो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों को इससे फायदा होगा, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों से इनके जो पुरखों ने, बादशाहों ने, नवाबों ने, दीनदारों ने, रईसों ने जो अपनी प्रॉपर्टीज वक्फ की, वक्फ बोर्ड को मुसलमान की फलाह बहबूद के लिए, तो एनडीए, बीजेपी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी रहे, अमित शाह रहे, ये इनकी निगाहें कि बस ये मुसलमानों से छीन लो, फिर उसे यूज करो। और इसी तरीके से खौफ की वजह से या बेनिफिट लेने की वजह से नीतीश कुमार बिक गया, चंद्रबाबू नायडू बिक गया, चिराग पासवान बिक गया, जयंत चौधरी बिक गया, हम बिक गया। ये सब अपनी रोटी के लिए इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन किए, जिसकी वजह से ये बिल दोनों ऐवान में पास हुआ। लेकिन मैंने बिगिनिंग में कहा कि जो भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, और शायद इस बिल के, इस एहतजाज के जो भी फिरकों में बटे मुसलमान अब करीब आएंगे, अब एक दूसरे से मिलेंगे। जो कई दिनों से एक दूसरे को सलाम भी नहीं करे, तो एक दूसरे से मिलेंगे और कौम के लिए, अपने वक्फ बोर्ड के लिए सोचेंगे, पहल करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ओवैसी तो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, अपना सूट फाइल कर दिए इस वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड के बिल के खिलाफ। अब सुप्रीम कोर्ट में तो जो होगा जजमेंट, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मुसलमान पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे तो ये बिल, जैसे किसानों का बिल रिवर्स हुआ है, उस तरीके से ये बिल भी इंशाअल्लाह रिवर्स हो जाएगा।